तो ब्लड रिलेशन का टाइप 2 संकेत चित्र और वार्तालाप पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि हम आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें से आपको पिछले दिनों टोटल 4 क्वेश्चन बताए थे और हम बोले थे 5 नंबर सवाल आप लोग बना के लाएंगे, बना के रखेंगे। क्या आप लोगों ने बनाया? क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, बना के देखो तो कितने लोग बना सकते हो। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना, अन्यथा दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन यही है कि तस्वीर क्या बोल रहा है, समझो बात को। तस्वीर में एक महिला का चित्र दिखाते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ की माँ मेरे पिताजी की माँ है। उस आदमी का चित्र में दिखाई गई महिला से क्या रिश्ता है? यही क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? समझना बात को समझना। तस्वीर में एक महिला, सबसे पहले एक बात बताते हैं, महिला का चित्र दिखाते हुए एक आदमी कहता है। कौन कहता है? आदमी। तो सबसे पहले जो कहेगा उसको लिख लेना, आदमी को पहले लिख लेना। और किसकी ओर? तस्वीर की ओर, महिला की तस्वीर, यानी कि तस्वीर में एक महिला है तो महिला भी दूर में कहीं लिख देना। ये बातें आप लोगों को आना चाहिए लिखने का, ठीक है। क्या किए? आदमी लिखे, महिला दूर में लिख दिया। अब देखो आगे जो लाइन बोला है उसमें कहता है कि उसकी माँ की माँ। किसकी माँ की माँ? तो बोलने वाला आदमी कौन है? आदमी, कहने वाला आदमी ही है। और उस चित्र की ओर कह रहा है कि उसकी माँ की माँ। तो पहले किसकी? तो महिला की जो है माँ, अब माँ का माँ, ठीक है, फिर माँ, उस माँ का माँ। एक बात बताए, माँ का माँ कौन होता है? नानी होता है। माँ का माँ नानी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें ये। तो माँ की माँ मेरे पिताजी की माँ है, ठीक है। अब आदमी का जो पिता है ना उसको ले जाओ ऊपर, पिताजी, और उस पिताजी की माँ है वो जो है ना उसकी माँ है, ठीक। अब बताओ उस महिला की माँ नानी हो जाता है, ये तो नानी हो जाता है, और वही माँ पिताजी का। इसका मतलब समझ रहे हो? ये आदमी जो है ना, ये आदमी उस महिला का कौन होगा? जानते हो? मामा रहा होगा, मामा रहा होगा, तभी उसका पिताजी मामा रहा होगा, उस महिला का मामा रहा होगा। समझना बात को, यानी कि बात को समझना। यहां से आपको एक चीज सिखा देता हूं, देखो, इस महिला की माँ का माँ नानी हो जाता है, और इस आदमी का पिताजी, यानी कि अब ना वो दूसरे खानदान में चले जाओ, वो वाला मामा का खानदान में, मामा का जो, यानी कि इस आदमी का पिताजी और इसका पिताजी का माँ। इसका मतलब ये पिताजी इस महिला का ये ना, ये रहा होगा मामा, ठीक है, ये रहा होगा मामा, क्योंकि मामा का माँ का जो माँ होता है वो मामा का भी माँ होता है, माँ का जो माँ होता है वो मामा का भी माँ होता है, यानी कि ये मामा होगा। और इसका जो ये रहा होगा ना, ये ममेरा भाई रहा होगा, ममेरा भाई इस महिला का। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या बोला था? बिल्कुल सही आंसर विवेक। क्वेश्चन का लास्ट में बोला था कि उस आदमी का चित्र में दिखाई गई महिला से, इस महिला से क्या संबंध है? तो ममेरा भाई, और आंसर बी नंबर आप लोग का आ रहा है, ममेरा भाई सही आंसर है। तो गुड, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बना लेना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस को सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? संकेत चित्र और वार्तालाप वाला जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे का सारे क्वेश्चन में इसी तरह का डायग्राम बता कर आपको सिखाएंगे। और ये अगर सीख जाओगे बनाने ना तो आसानी से बना लोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि एक बार कंप्लीट करा देंगे तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप पढ़ते नहीं हो, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन बार बार रिवाइज नहीं करते हो, सेट नहीं बनाते हो, तब तक आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जारी रखो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ हम लाए हैं, और टोटल क्वेश्चन जो एसएससी का पूछा हुआ होगा 20 क्वेश्चन हम एसएससी का बताएंगे, फिर रेलवे घटना चक्र में जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि तुरंत ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। इस चैप्टर में थोड़ा मेहनत की जरूरत होगी, मुझे भी आप लोगों के साथ करवाने की और आपकी करने की। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, एक बात बताते हैं, सबसे पहले किसने कहा है? सागर ने मोहन का परिचय। तो पहले सागर लिख दो, सागर लिखने के बाद आगे थोड़ा दूर में लिख दो मोहन, ठीक। और कहने वाला व्यक्ति है सागर। अब देखना यहां पर एक लाइन समझना, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह
वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। यहां पर जो ये लाइन बोला है ना कि वह, तो उसकी ओर बता दिया, बोला कि हाँ, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह, कौन वह, मोहन, उसकी दादी, या जो उसकी दादी है ना वो सागर की दादी है। अगर आप उसकी दादी को उधर करोगे, मोहन के साथ लिंक जोड़ोगे तो वो मुधरे रह जाएगा, इसके साथ कोई लिंक ही नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में सावधानी बरतनी है कि करना कैसे है इसका डायग्राम। तो बात को समझना, वह उसकी दादी माँ, उसकी दादी माँ का मतलब समझ रहे हो, सागर की दादी माँ, सागर का दादी माँ ऊपर चला जाएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है। अगर आप मोहन से लेके चलोगे तो उधरे जाओगे, सागर से कोई लिंक ही नहीं होगा। ठीक है, आप वो भी करके देख लेना। फिर देखो, वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, एक ही पुत्र है इसकी दादी माँ का, तो बीच में ला दो, पुत्र इकलौता कर दो। डायग्राम आप लोग बना रहे हो, बनाओ जल्दी से। इकलौते पुत्र के इकलौते साले, एक पुत्र का यानी कि इकलौता पुत्र का साला, साला समान पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, साला, एक ही साला है, याद रखना, एक ही पुत्र है। आगे बोलो, आगे लिखा है का भांजा है, इस साला का ना ये भांजा है। ठीक है, भांजा है। ठीक है, ये मोहन। सबका आंसर आ रहा है बी नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह भाई, सबका आंसर आ रहा है बी नंबर। 6 नंबर का आंसर सबका आ रहा है बी नंबर, बहुत अच्छा। तो देखो, बिल्कुल सही है, हम देख पा रहे हैं आप लोग सही बना पा रहे हो, लेकिन यहां पर समझना, हम एक बार फिर से समझाते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लैंग्वेज को ध्यान से समझना। कहता है कि सागर उसकी जो दादी माँ बोला है ना, गलती यहीं कर देता है, इसकी दादी माँ ले लेता है, नहीं, सागर का दादी माँ का इकलौता पुत्र का इकलौता साला का भांजा है मोहन। अगर आप उधर से चलोगे तो उधरे रह जाओगे, इसके साथ लिंक ही नहीं जुड़ेगा, और ये प्रैक्टिस ही आपको सही करेगा इस तरह के क्वेश्चन को सही करने का। तो अब ध्यान से समझना, सागर से मोहन तक जाने के लिए हमको क्या करना होगा, समझना बात को। कि हम बोलेंगे कि सर, हाँ, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं, मेरा भाई, भाई, मामा, पुत्र। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि सर सागर का तो ये दादी माँ हुआ, बोले हाँ दादी माँ हुआ। दादी माँ का पुत्र कौन होता है, पिता हो जाता है। पिता का साला कौन होता है, मामा हो जाता है। अब मामा का भांजा कौन होता है, मामा का भांजा भाई होता है। अगर 2 भाई रहा होगा तो सागर और मोहन दोनों आदमी हैं, तो यानी कि ये भांजा बोल रहा है तो ये मामा बोलेगा। ऑलरेडी ये इसका दादी माँ का पुत्र, दादी माँ का पुत्र पिता हो गया, अब पिता का साला मामा हो गया, मामा हो गया। इधर से ये भांजा बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका इस साले का ये भी तो भांजे रहा होगा। यानी कि लास्ट लाइन जो बोला था क्वेश्चन में, बोला था क्या कि सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई से। तो आंसर हो जाएगा भाई। एक एक लाइन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, यहां से क्या रिश्ता हुआ, इसके साथ ये रिश्ता क्या हुआ, ये सब जब करने सीख जाओगे ना तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के देखो। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये तो 7 नंबर हो गया ना, सॉरी 8 नंबर नहीं, 7 नंबर पहले होगा। ठीक है, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर सवाल बनाओ पहले, तब 8। एक आदमी ने महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी से की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। देखो तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर, ये 6 था, 7 बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करो। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं। जितना क्वेश्चन आज भेज दिया है ग्रुप में, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है, करके रखना। कॉपी चेक करूंगा बहुत जल्द। एक आदमी ने एक महिला से कहा, सबसे पहले आप आदमी बना लो, आदमी लिख दो और एक महिला लिख दो, कहीं पर कहीं भी महिला लिख दिए, चलो दूर में उधर। ठीक, लिखने का डायग्राम बनाने का आपको ना ये तरीका होना चाहिए पता, कि सबसे पहले आदमी ने कहा, जिसने कहा वो लिख दिए, और किसको, एक महिला से कहा तो महिला लिख दिया। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, अब देखो उसके भाई का, किसके भाई का, महिला का भाई। चलो महिला का भाई अगर है तो हम कहीं महिला अगर लिखे हैं तो उस महिला के ना बगल में लिख दो भाई। ठीक, भाई लिख दिए। अब उस महिला का जो भाई है, आपके भाई का, यानी कि किसके, एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से कह रहा है कि आपके भाई, किसकी, महिला का भाई का एकमात्र पुत्र, उसका भाई का एक ही पुत्र है, भाई को एक ही पुत्र है, ये लिख दिए।
एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का समझ रहे हो, यानी कि इस आदमी का जो पत्नी है ना, उस आदमी का पत्नी का भाई है, उस पत्नी का भाई है, ये हो गया। ठीक है, तो कहता है वह महिला उस आदमी की पत्नी से वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहाँ पे समझना, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन है। ये जो महिला है इस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी से ये किस प्रकार संबंधित है। ठीक, यही क्वेश्चन है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ रहे हो। हम डायग्राम फिर से बना रहे हैं, मुझे पता है एक बार फिर से बनाना समझाना चाहिए। एक आदमी ने एक महिला से कहा, यहाँ पर आदमी लिख दिए और यहाँ पर कहीं महिला लिख दिए। ठीक है, रुकना, अभी रुक जाओ। अब देखो, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, हाँ सेम लाइन में नहीं लिख सकते सर? हाँ कोई बात नहीं, लिखो ना। हाँ सेम लाइन में भी लिख सकते थे, हम सेम ही लिखे थे, थोड़ा इधर उधर कर दिए। ठीक है, पर देखो निकाल देते हैं, आप यहाँ समझना। अब देखो ये आदमी का पत्नी और इससे जाना। एक बात बताओ, इस भाई का पुत्र और पत्नी का भाई, बात को समझ रहे हो, भाई का पुत्र पत्नी का भाई और इस महिला का ये भाई है, अब भाई का पुत्र हो जाता है। ठीक, एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना। कोई लड़की रही होगी, ठीक है, और उस लड़की का जो भाई का पुत्र होगा वो तो भतीजा ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझ लो कि सर कैसे करेंगे इसको, एक एक लाइन ऑप्शन पहले देख लो क्या क्या है। ऑप्शन में दिया गया है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन दिया आपका बहन, माता, दादी, बुआ। बहन है, बुआ है, दादी है, माता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आपका जो आंसर क्या होगा, समझ रहे हो, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। ठीक है, यहाँ पे समझना, इस महिला का भाई और भाई का पुत्र, और इधर से ये बोला है क्या, इधर से इसको भाई, तो ये पुत्र ना, ये भी तो बहन हो गया, इसका ये बहन हो गया, ये समझ रहे हो, इसका ये पुत्र है तो इसका ये बहन हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। और इस भाई का, यानी कि इस महिला का भाई का ये दोनों क्या है, बेटा बेटी है, इसका बेटा बेटी है, और ऑलरेडी इसकी भाई का ये कौन है, बहन है। इसका मतलब समझ रहे हो, भाई का जो बहन होगा और इसका ऑलरेडी ये दोनों बेटा बेटी है, भाई का जो बहन होगा वो बुआ होता है। कौन होता है, बुआ। विवेक कुमार बुआ दे रहा है आंसर, बुआ बिल्कुल सही है। तो लैंग्वेज की मतलब आपको समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज को, आ जाएगा समझ में। एक बार फिर से समझा रहे हैं, जिसको नहीं आया ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ देगा ना, जल्दी नहीं बना पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन पे पूरी तरह से अच्छे से दिमाग लगा के रखना। देखो ध्यान से क्वेश्चन का लाइन को समझना। कहता है एक आदमी ने एक महिला से कहा, जैसे आदमी था ना, आपको इस तरह लिखना होगा आदमी, हम बोले आदमी लिख दिए और यहां पर लिख दिए महिला। ठीक, अब ये आदमी उस महिला से क्या इसे कह रहा है, क्या कह रहा है, वो लाइन जैसे पढ़ेंगे जिस तरफ बोलेगा उस तरह से यहाँ डायग्राम चलेगा। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इस महिला का कोई भाई रहा होगा। हम बोले ठीक है, इसका भाई तो समान पीढ़ी में जाएगा, बोले हाँ इसका भाई लिख दिए यहाँ पे। ठीक, और इस भाई का एक पुत्र है, इस भाई का यहाँ पर एक पुत्र लिख दिए, एक लगा देना इस तरह से, एक भाई इस तरह लगा देना, एक लिख देना, एक पुत्र। ठीक है, आगे देखो फिर बोलता है कि एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का, इसका मतलब उस आदमी का जो पत्नी है ना, इस आदमी का यहाँ पे समान पीढ़ी में जाएगा पत्नी, बोले हाँ इस पत्नी हो गया ये। ठीक है, और एक मैंने पत्नी तो क्या होता है, पत्नी का भाई है, वो तो पुत्र जो है ना, ये पुत्र उसका भाई है। इतना लाइन आपको इस तरह से करना पड़ेगा, अगर ये कर लेते हो तो आप आसानी समझ जाओगे। ये तो डायग्राम आसान है जी, आप इस तरह बना लोगे। अब यहां से देखो लिंक कैसे करेंगे, लास्ट लाइन जो है ना, लास्ट लाइन बहुत जरूरी होता है कि किससे, महिला से। देखो लास्ट लाइन को पढ़ रहे, ध्यान से देखना, कहता है क्या, वह महिला उस आदमी की पत्नी से, ये जो महिला है, ये महिला उस आदमी की पत्नी से, इससे किस प्रकार संबंधित है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, यहां पे समझना, अगर इसका ये भाई है, इस पत्नी का ये भाई है, तो इसका तो ये कौन रहा होगा, बहन। ठीक है, अगर इसका ये पुत्र है, तो इसका ये कौन रहा होगा, पिता।
रहा होगा कि नहीं, इस पुत्र का ये पिता और इस पत्नी का भी तो पिता रहा होगा, यानी कि ये दोनों भाई बहन का ये पिता रहा होगा। और इस पिता का ये कौन है, ऑलरेडी ये बोल रहा है उसको भाई, तो बहन रहा होगा उधर से। अगर बहन हो गया तो पिता का बहन कौन होता है, बुआ। पिता का बहन हो जाएगा बुआ, आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में? सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर पत्नी को सर लेफ्ट में भी रख सकते हैं ना सर आदमी के? हाँ, डायग्राम आप जैसे चाहो बना सकते हो, आप इधर भी लिख सकते थे, लेकिन जब चलोगे आपको फिर यही सोचना होगा कि सर इस भाई का ये पुत्र है और इसका ऑलरेडी ये पत्नी बोल रहा है उसको भाई, तो ये इसका बहन रह गया, भाई बहन, और उसका ऑलरेडी वो पापा रहा होगा और पापा का बहन हो जाता है बुआ। आदमी से महिला का रिलेट करना है। हाँ, आदमी का नहीं, पत्नी से। लास्ट लाइन को समझा रहे, ध्यान से समझो। लास्ट लाइन बोला है क्या कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से, इस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी से बोला है। पत्नी से तो पत्नी से तीर चलेगा महिला की ओर, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में दे दिए, देखना बाद में, ठीक है। और ना समझ में तो बाद में वीडियो भी मिलेगा, देख लेना। चलो क्वेश्चन 7 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे हैं, देखो। नहीं समझे तो बोलो, फिर से समझाएंगे। ऐसा नहीं हड़बड़ा के हम देखो, हम आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हाँ, कोई जल्दी नहीं है हमारे साथ और ना आपके साथ, ठीक है। धैर्य के साथ पढ़ाना चाहते हैं। समझ गए? चलो, ऐसे ही क्वेश्चन में आपका माइंड खराब होगा। ये सब क्वेश्चन में दिल नहीं लगता है किसी का, लगता है दो बहुत कठिन है। और जब यह सब क्वेश्चन छोड़ते हो एग्जाम में, इसलिए आपका क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। हाँ सर, आपस में बहनी बहने लगती है ना, वो सिस्टर हुई ना आपस में। किसका? लास्ट में क्या पूछा जी? इसी का। हाँ, तो सिस्टर नहीं हुआ, हम फिर से बताते हैं। देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। देखो यहाँ आदमी लिख दिए। लास्ट में सर जो पूछा है ना, हाँ, वो आंसर, वो लास्ट में पूछा कि उस आदमी की पत्नी से उस महिला का क्या संबंध है। हाँ, तो सिस्टर ही हुई ना। महिला भाई बहन है ना सर? हाँ, वो ऑलरेडी, देखो फिर से समझो। नहीं, सिस्टर नहीं हुई, सिस्टर नहीं हुई, क्योंकि नीचे दोनों ना भाई बहन हो गया, और भाई बहन हो गया तो ऊपर जो उस लड़की का जो पिता था ना, उस पिता का जो भाई बहन हुआ, तो ऑलरेडी पिता का वो बहन हो गया। तो पिता का बहन कौन होता है, जानते हो? पिता का बहन होता है बुआ। एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मतलब कि थोड़ा उलझ जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात क्या करना है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी लिख दिए, महिला लिख दिए। अब देखना, इस आदमी ने महिला से क्या कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इस महिला का भाई समान पीढ़ी में होगा। आप उधर लो या इधर लो, चलो हम इधर लेते, इस बार डायग्राम चेंज होगा थोड़ा, तब मजा आएगा। इस भाई लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इस महिला का भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसका पुत्र, नीचे पीढ़ी में दे दिया, ठीक, ऐसा लिख दिया, पुत्र हो गया, एक ही पुत्र है। आगे बढ़ो, अगला देखो, फिर अगला लाइन कहता है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इस आदमी का पत्नी यहाँ पे लिख दिए, और इस आदमी का पत्नी का ना ये भाई है, ठीक है। ये क्या है, ये पुत्र जो था ना, ये भाई है। अब एक बात बताओ, अगर ये पत्नी इसको भाई बोल रहा है तो ये पुत्र इसको क्या बोलेगा, बहन, ठीक, बहन होगा। इसका मतलब यहाँ पर इस लड़के का एक बहन भी है। अगर बहन है तो ये ऑलरेडी ये भाई का ये क्या है, पुत्र है। ये जो है, यानी कि ये पुत्र इसको क्या बोलेगा, पिता, और ये बहन भी इसको क्या बोलेगा, पिता, इसका बहन। यानी कि ये जो भाई है ना, ऑलरेडी इसका पिता है। बात को समझना, इस पत्नी का, इस आदमी के पत्नी का ये पिता हो गया, ठीक है। और पिता हो गया, अगर पिता का कोई बहन उधर है, महिला है उधर, ठीक है, और ये ऑलरेडी ये देखो इसको बोल रहा है भाई, ये महिला बोल रहा है इसको भाई, तो इसका ये कौन हो गया, बहन। और पिता का बहन कौन होता है, पिता का बहन बुआ हो जाता है। आया? एक बार ना अपने से करना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आदमी और महिला का करते तो तब भी बुआ लगेगा ना सर? आदमी और महिला का अगर करोगे तो आदमी का पत्नी, ठीक है, समझना, आदमी का पत्नी और पत्नी दोनों भाई बहन हो गया। भाई बहन का ये ऑलरेडी कौन हो गया, भाई बहन का ये पिता हो गया। अब देखो आदमी का क्या होगा जो भाई है? आदमी का कौन, ये भाई नहीं सर, आदमी का जो महिला है वो कौन क्या लगेगी? उसकी तो बहन लगेगी।
उसकी तो बहन हो जाएगा। बहन लग रही तो इसकी ननद लगी। नहीं, किसका? इस पत्नी का? अरे पिता का पिता, आप इतना समझ रहे हो ना, इस भाई का ये जो, तो क्या होगा? अच्छा रुको, देखो सबसे पहले आप ही जान रहे हो पिता का बहन कौन होता है? नेक्स्ट करवाइए नेक्स्ट। पिता का बहन बुआ होता है, इतना समझा। और यहाँ पर जो पिता का बहन, ये पिता के जगह कौन आ रहा था? पिता के जगह आ रहा था। तो समझ में आ गया है। हाँ, तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक बात समझा देते हैं। जब तक आप खुद, दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं सिखा पाएगा ये सब चीज, जब तक आप खुद बैठ के डायग्राम नहीं बनाओगे। जानते, जब हम पढ़े थे, आज से 10 साल पहले पढ़े थे सब, तो उस समय जब सर बताते थे तो दिमाग में हल्का हल्का आता था कि हाँ इस तरह से डायग्राम बना के बनाता है सर, लेकिन समझ में उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए उतरे और जब उस समय जब बताने का जब स्टार्ट किए, तब समझ में आने लगा हाँ इस तरह से डायग्राम बना के बच्चे को सिखाया जाता है और सिखा सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा इस सब में। इसलिए घर में बैठ के बनाना। और थोड़ा म्यूट रखो ना, यहाँ आवाज आ रहा है सबका, म्यूट कर दो विवेक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे, बनाओ। हाँ नेक्स्ट। देखो उलझना नहीं है हम लोग को, ठीक है? उलझोगे तो फिर रह जाओगे पीछे। दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत पढ़ रहा है, ठीक है? इस कोरोना में भी पढ़ रहा है। और हम लोग क्या है कि एक अगर क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो इसी क्वेश्चन में रह जाओगे। डिस्कस जरूरी है, लेकिन बाद में आप लोग खुद से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। देखो कहने वाला व्यक्ति कौन है? एक बुजुर्ग व्यक्ति को इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, हम लिखेंगे कुणाल, ठीक है? कुणाल ने कहा, किसको कहा? ध्यान से समझना। एक बुजुर्ग व्यक्ति को इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। कुणाल पहले लिखना, उसके बाद थोड़ा दूर में लिख देना बुजुर्ग व्यक्ति। देखो अब देखो कुणाल ने क्या कहा, उसका पुत्र, किसका पुत्र? बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र, ठीक है? तो बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र नीचे चला जाएगा, उसका पुत्र, ठीक? आगे बढ़ो। मेरे पुत्र का चाचा है, इसका कुणाल का पुत्र का चाचा हो जाएगा। कुणाल का पुत्र का ये ना चाचा है, ठीक? सबका आंसर ए आ रहा है। देखो ए पिता, चाचा। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? बुजुर्ग व्यक्ति इस कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? क्या होगा? पिता, सही है। देखो ध्यान से समझना, ये कुणाल का पुत्र हो गया। अब पुत्र का चाचा, ऑलरेडी देखो ध्यान से, इस पुत्र का ये चाचा है तो इस कुणाल का ये जरूर भाई रहा होगा। आपको ना यही करने बोलते हैं कि स्टेप वाइज चलो, मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। हम बोले कि सर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है इसका एक बेटा यहाँ पर है और इधर कुणाल का पुत्र का वो चाचा है, तो जो कुणाल का पुत्र हुआ और जो चाचा हुआ वो कुणाल का वो भाई हो जाता है। और ऑलरेडी वो बुजुर्ग व्यक्ति का एक ये पुत्र हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों भाई है तो ये कुणाल का जो वो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, ये पिता हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? क्योंकि इसका ये पुत्र है और ये ऑलरेडी दो भाई हो जाता है, तो भाई का यानी कि अगर वो पुत्र है इसका, तो इसका मतलब बुजुर्ग व्यक्ति का ये पुत्र है और ये भाई है, तो इसका मतलब वो पिता रह जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रहे हैं, बनाओ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है? और प्रीतम का आंसर आ रहा है यहाँ पे डी नंबर, चचेरा या मेरा भाई। और कोई आंसर करना चाह रहे हैं? देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात आपको क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा। पहले ना आप व्यक्ति लिखो, सबसे पहला व्यक्ति लिखो और थोड़ा दूर में लिख दो लड़का। ये दो बातें आपको
समझना पड़ेगा। डायग्राम बनाने का यहीं से स्टार्ट होता है कि हम व्यक्ति लिख दिए, लड़का लिख दिए। अब देखो कौन कह रहा है, तो एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी। देखो वह माना वो लड़का, मेरी पत्नी माना उस व्यक्ति का पत्नी, तो पत्नी तो सेम पीढ़ी में रहेगा, तो हम लिख देंगे पत्नी। और पत्नी का जो भाभी है, ठीक है, पत्नी का भाभी हम बोलेंगे कि ठीक है सेम पीढ़ी में हो जाएगा, पत्नी की भाभी, ठीक है, पत्नी की भाभी कैसा है, पत्नी की भाभी का पुत्र है, भाभी का पुत्र है, भाभी का पुत्र नीचे हो जाएगा, पुत्र है, ठीक है। और कौन, वही लड़का है, तो लड़का यहां पर लिख दिए, ठीक। अगला देखो, और क्या, पुत्र है, किंतु भाभी का पुत्र, किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूं, ठीक है। वो व्यक्ति जो है ना अपना माँ पापा का एक तो संतान है, दूसरा नहीं है। मेरा पुत्र का उससे क्या संबंध है, व्यक्ति के पुत्र का। अब देखो मेरा पुत्र का उससे क्या संबंध है, इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा, इस व्यक्ति का पुत्र का उससे क्या संबंध होगा, यही तो क्वेश्चन का डायग्राम बना, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना डायग्राम कैसे बनाए, ठीक है। हम यहाँ पर लड़का तो लिखे थे, लेकिन जब पढ़े क्वेश्चन को तो बोला कैसे, जानते हो, उसको उसकी ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, उसकी ओर, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, क्या कहता है कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। वो लड़का जो है ना, मेरी पत्नी, व्यक्ति की पत्नी का भाभी, भाभी सेम पीढ़ी में चला जाएगा, भाभी, माँ का भूमध्री की, ठीक, भाभी का पुत्र है, वही लड़का है। और क्या, एक इसका पुत्र से इससे क्या संबंध है, जबकि ये ना अपने माता पिता का एक मात्र संतान है। तो हम बोले ठीक है। अब देखना, अब क्या करते हैं, ये व्यक्ति का पत्नी हो गया, अब पत्नी का भाभी, समझना बात को समझना, पत्नी का भाभी। अगर एक बात बताओ, इस पत्नी का कोई भाभी अगर बोल रहा होगा, ये व्यक्ति का पत्नी अगर भाभी बोल रहा है, जानते हो वो किधर जा रहा है, आप अगर सोच रहे हो तो वो आपकी मामा जो आपका लगेगा, मामा की जो आपकी जो पत्नी होगा ना, वो आपका माँ जो होगा ना, वो उसको मामा की पत्नी को भाभी बोलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ऑलरेडी सर ये जो है ना जा रहा है वहाँ आपका नानी घर का खानदान में, ठीक है। नानी घर में जो होगा आपका जो भाभी की जो बोल रहा होगा, वो मामा की पत्नी को बोल रहा होगा, ये पत्नी, व्यक्ति का पत्नी, ठीक है। ऐसा चल रहा है। तो हम ये समझ गए कि सर, यानी कि अगर बात करें इस व्यक्ति का, ये भाभी कौन है, तो साली रहा होगा, साली रहा होगा, ठीक है, साली रहा होगा, ये सही है। क्योंकि व्यक्ति का पत्नी है, पत्नी का भाभी, पत्नी का भाभी जो हो गया वो साली रहा होगा उस व्यक्ति का, ये तो समझिए। अब देखो, अब इसका पुत्र, इसका पुत्र, इस भाभी का पुत्र और इस व्यक्ति का पुत्र, इसका मतलब बात को समझना, मामा का पुत्र और इस व्यक्ति का पुत्र में आपस में जो संबंध होगा ना, वो किसका संबंध होगा, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो चचेरा में मेरा भाई का, यानी कि यहाँ पे मेरा भाई आंसर होगा। समझ में आ रहा है जी, कि जा रहा है ऊपर ऊपर, फिर से समझाए फिर से। देखो, व्यक्ति का पत्नी, पत्नी का भाभी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति आप ना अपना, देखो इस तरह सोचना कि अपना पापा को पहले समझ लो, अपना पापा की पत्नी माँ हो गया, उस माँ का जो भाभी होगा ना, मामा की पत्नी होगा, ठीक है। मामा की पत्नी होगा, आपकी माँ का जो भाभी होगा वो कौन होगा, इसका ऐसे सोचो कि देखो, अगर ये इसका पुत्र है तो ये कौन है, ये माँ है। और माँ का भाभी कौन होता है, माँ का भाभी मामी होता है, ठीक है। अब मामी का पुत्र कौन होता है, मेरा भाई। ऐसे भी सोच सकते थे इस पुत्र से, तो आप समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ये तो था आपका यहाँ तक का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, बना के देखो कितने लोग बना सकते हो। ये HW ऐसे है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, कहता है कि सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन को एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है।
प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करो, देखो कितने लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना, बाद में मुझे बता देना इसका आंसर क्या आया। और आज की क्लास को यहीं तक विराम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को।